हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस करवाने जा रही हूँ, जिसमें मैंने टॉपिक लिया है न्यूट्रिशन इन प्लांट लिया है। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बना रखे हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं एनसीईआरटी से ले रखे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम सी टेट, यू टेट, यूपी टेट, अगर आप कोई भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप साइंस को और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल युक्त पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से किसका संश्लेषण करती है? तो ये करती है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का संश्लेषण करती है। ठीक, आप सभी जानते होंगे कि सभी जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या देते हैं, ह्यूमन को क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होना आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, क्लोरोफिल होना आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और ऑक्सीजन गैस बनाएंगे। ठीक, जो कि हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन गैस वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो पौधों के द्वारा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या होना आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना आवश्यक है, जल होना आवश्यक है, और क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, जिसके द्वारा हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पादपों में किस में परिवर्तित हो जाता है? जो मैंने जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि जब क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं पौधे, तब क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये मंड और या इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे क्या होता है, पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है, पौधों को क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है, किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है, बन के मंड भी बोलते हैं या उसे स्टार्च भी कहा जाता है, उसमें क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, अगला थर्ड क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये क्या होता है, C6H12O6 बनाते हैं। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है चौथा, पादपों में प्रोटीन के रूप में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पादपों में जो प्रोटीन के रूप में उपस्थित पदार्थ है वो क्या है, नाइट्रोजनी पदार्थ है। मैंने जो पहले की वीडियो जो है उसमें आपको बता रखा है कि जो पौधे हैं, जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो उपस्थित रहती है। तो क्या ये क्वेश्चन बनता है कि क्या जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को गैसीय रूप में अवशोषित करते हैं? तो इसका जो आंसर होता है वो होता है नहीं। क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो जो नाइट्रोजन गैस है उसको अवशोषित नहीं करते हैं गैसीय रूप में। इसको कब अवशोषित करेंगे फिर, जब क्या करेंगे, इसके जीवाणु जो हैं पौधों में, कि ये जो मिट्टी है उसमें बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस है उसको यौगिकों में, नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। जब वो नाइट्रोजनी यौगिक में बदल जाते हैं उसके बाद क्या होता है, पौधों उनका अवशोषण करना शुरू करते हैं, और वही नाइट्रोजनी पदार्थ जो पौधे हैं उनमें प्रोटीन का काम करते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या पादप नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण करते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो पादप है वो नाइट्रोजन को गैसीय रूप में अवशोषित नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक, सिक्स क्वेश्चन है, क्या शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं? तो शैवालों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो क्या बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, जैसे एक लाइकेन नामक क्या पाया जाता है, जीव पाया जाता है, उस वो क्या करता है, वो शैवाल
शैवाल और कवक से क्या होता है, पोषित होता है लाइकेन। तो शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसको क्या देगा, ये ऊर्जा देगा। और शैवाल और कवक एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। जैसे ये क्या शैवाल में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो ये शैवाल जो भोजन बनाएगा वो किसको देगा, अपना भोजन कवक जो है उसको भी प्रदान करता है। और कवक जो है इसको रहने के लिए स्थान प्रदान करता है शैवाल को। ठीक, ये यानी कि एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं, लाइकेन कहा जाता है। ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, पोषित, यानी कि एक दूसरे को पोषण प्रदान करते हैं। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये क्या करता है, शैवाल से भोजन प्राप्त करता है। जबकि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्या करता है, भोजन बना के कवक को प्रदान करता है। ठीक, और कवक क्या है, उसको रहने का स्थान प्रदान करता है शैवाल को। ठीक, 7th क्वेश्चन है, पादपों में मंड की उपस्थिति क्या दर्शाती है। तो अगर आपको जांचना है कि इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इस पौधे में, यानी कि आप जो भी पौधा लोगे उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। तो उसको जांचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो पादप है उसमें मंड का होना आवश्यक है। ठीक, अगर उसमें मंड उपस्थित है तो आप कह सकते हैं कि इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। अगर उसमें मंड उपस्थित नहीं रहता है तब आप कहेंगे कि इस जो ये वाला पौधा है इसमें प्रकाश संश्लेषण उपस्थित नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या लाल भूरे अथवा अन्य वर्णक में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो लाल भूरे अथा जो अन्य वर्णक है, अन्य वर्णक का मतलब क्या है, जो अलग कलर के क्या होते हैं, पौधे होते हैं। जैसे लाल, कहीं पे आपको लाल पत्ती दिखाई देगी, ठीक, कहीं कहीं पे आपको पीली पत्ती दिखाई देती है। तो कहने का मतलब है कि जो अलग अलग रंग के पौधे होते हैं, क्या उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल क्या है, पाया जाता है। ठीक, 9 क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल से क्षय को कम करने के लिए पत्तियां किस रूप में आ जाती है। जो मरुस्थलीय पौधे हैं, जो मरुस्थलीय क्या है, पौधे हैं, उनको क्या मिलता है, कम पानी मिलता है। तो उनका जो वाष्पोत्सर्जन है उसको कम करने के लिए जो इसकी पत्तियां हैं वो क्या कर लेती है, सूल रूपी हो जाती, यानी कि जो पत्तियां, ऐसे जो पत्तियां थी वो ये ना रह के कुछ इस प्रकार की हो जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे, सूल रूपी रूप धारण कर लेती हैं पत्तियां। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है। जो मरुस्थलीय पौधे हैं उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस में होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तनों में होती है। ठीक, जो तने होते हैं जो मरुस्थलीय पौधों के, उनमें क्या होती है, क्लोरोफिल होता है और उनमें ही क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विषमपोषी पादप किसे कहते हैं। तो विषमपोषी पादप क्या है, वह पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और वो दूसरे पादपों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो उनको क्या कहेंगे, हम विषमपोषी पादप कहेंगे। जैसे नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि विषमपोषी, यानी कि अपने आप को पोषित नहीं कर रहा है, यानी कि अपने आप को अपने लिए भोजन नहीं बना रहा है, वो दूसरे पर क्या रह रहा है, आश्रित रह रहा है। तो उससे क्या कहेंगे, विषमपोषी पादप कहेंगे। ठीक, 12वां क्वेश्चन है, क्या अमरबेल पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो अमरबेल नामक जो पौधा है वो स्वयं जो है अपना भोजन नहीं बनाता है। ये क्या है, परपोषी है। कहने का मतलब है, परपोषी मतलब कि दूसरे के द्वारा क्या हो रहा है, पोषित हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, परपोषी बोलेंगे। ठीक, यह विषमपोषी भी से बोल सकते हैं। तो अमरबेल नामक जो पौधा है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या नहीं बनाता, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। तो अमरबेल नामक पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है,
तो अमरबेल जो पौधा है ये क्या करता है, ये दूसरे पादप से अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी कि जिस पेड़ आरोहित रहता है उस पे उससे क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो अमरबेल नामक पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो अमरबेल जो पौधा है वो क्या करता है, जिस पर ये आरोहित रहेंगे उससे क्या करेंगे, ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो वह पादप परपोषी पादप कहलाते हैं। जो दूसरों को पोषित करते हैं वो क्या करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। अमरबेल क्या है, विषमपोषी पादप है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमरबेल क्या है, विषमपोषी है। जैसे मैंने पहले कहने में थोड़ी सी गलती होगी, तो अमरबेल विषमपोषी है, और जो इसको पोषित करेगा यानी कि परपोषी क्या है, जो दूसरे को पोषित करता है वो क्या है, परपोषी पादप कहलाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन से पादप जंतुओं अथवा जीवों का भक्षण करते हैं? तो घटपर्णी पादप क्या करते हैं, जीवों का भक्षण करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी कि नीचे झुके हुए होंगे, ये घट के आकार के होंगे, यानी कि जो ऐसे होंगे कुछ, यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं ये पादप। ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जंतु जब जाते हैं तो ये क्या कर रहते हैं, ये इसमें इसके जो रंध्र होते हैं, यहाँ पे कुछ रंध्र पाए जाते हैं, इनमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसके कारण ये फंसने के कारण ये यहीं पर रह रहते हैं। और ये पादप क्या करता है, पादप रस का स्राव करता है, जिससे ये क्या करता है, इन जीवों का भक्षण कर पाता है। ठीक। पूछा जा सकता है कि कौन से पादप जंतु एवं जीवों का भक्षण करते हैं? तो घटपर्णी पादप क्या करते हैं, जंतु एवं जीवों का भक्षण करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? जो हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में किसके द्वारा प्रवेश करती है? कहने का मतलब ये है। ठीक। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे पौधों में प्रवेश करती है? तो रंध्र के द्वारा क्या करती है, प्रवेश करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रंध्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्तियां तक कौन पहुंचाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पौधों की जड़ों से जो अवशोषित जल एवं खनिज है उनको जो पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो वाहिकाएं करती है। ठीक। तो वाहिकाओं के द्वारा क्या कहते हैं, जल एवं खनिज पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि वाहिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। पहला क्या हो गया, जाइलम हो गया, दूसरे को क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। जल एवं खनिज पहुंचाने का कार्य जाइलम के द्वारा होता है, और भोजन पहुंचाने का कार्य किसका होता है, फ्लोएम का होता है। पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो अगर जल एवं खनिज की बात करें, उनको पहुंचाने का कार्य जाइलम करेगा। अगर भोजन पहुंचाने का कार्य करे कि भोजन को जो पौधा है उसके सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका है, तो फ्लोएम का कार्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम किसे कहते हैं? ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक। हरे पौधे द्वारा जल एवं खनिज एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मंड का बनना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जैसे मैंने आपको कहा जी, क्या जब पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो एक कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है, मंड में परिवर्तित हो जाता है, और मंड किसका होना दिखाता है, प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसलें मृदा को नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो दलहनी जो फसलें हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु है वो क्या पाया जाता है, दलहनी जो दलहन है उनकी ग्रंथियों में उपस्थित रहता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में मुख्यतः कौन सा अवयव पाया जाता है? तो प्रोटीन में मुख्यतः नाइट्रोजन अवयव पाया जाता है। पादप की बात कर रहे हैं अभी, ठीक। अगर आपको ये पूछा जाए कि जो मनुष्य है उसमें प्रोटीन किस में परिवर्तित रहता है, हो जाता है, तो वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। जबकि जो पौधे हैं उसमें नाइट्रोजनी अवयव के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन से जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जल में घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलने की क्षमता रखते हैं? तो जो जीवाणु है वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन में घुलनशील जो जीवाणु है उसको नाइट्रेट भी कहा जाता है, या नाइट्रोजनी यौगिक भी आप कह सकते हैं, उसमें बदलने की क्षमता रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पादप उसे ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो नाइट्रोजन गैस है उसको पौधे गैसीय रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण उसको यौगिकों में बदलना पड़ता है। तो बदलने का काम करते हैं जीवाणु, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अमरजीवी परजीवी क्यों है? इसको परजीवी भी बोलेंगे, विषमपोषी भी कहेंगे। परजीवी का मतलब क्या है, जो दूसरे के द्वारा क्या होता है, पोषित होता है, यानी कि ये दूसरे से क्या कर रहा है, अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। आप इसमें कंफ्यूज ना होएं कि अमर बेल क्या होगा, परजीवी कहेंगे, लेकिन ये जिससे जो है भोजन ग्रहण कर रहा है उसको क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे, ठीक। क्योंकि वो दूसरे को पोषित कर रहा है तो उसको परपोषी कहेंगे, जबकि अमरबेल को क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे, ठीक। ये क्या करता है, स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधों के दो नाम लिखिए। यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कि कुछ जो जीव है उनको अपने जैसे घटपर्णी मैंने पौधा बताया, उसमें क्या होंगे, रंध्र होंगे, उसमें क्या होंगे, जो सूक्ष्म जीव है उसमें फंस जाते हैं, उससे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो कीटभक्षी पौधों के नाम पूछे गए हैं। तो घटपर्णी ऐसा पौधा है जो कीटभक्षी है, या ब्लैडर वर्ड क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है, ठीक। अगला है, लाइकेन में कौन कौन से पौधों के साथ उपस्थित रहते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि लाइकेन में शैवाल और फफूंद रहते हैं। ये आपको मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लाइकेन में क्या होता है, शैवाल और फफूंद होते हैं। फफूंद को क्या कहते हैं, कवक भी कहते हैं, ठीक। ये कवक, अगर यहाँ पे कवक लिखा आएगा तब भी ये ठीक है, या फफूंद लिखा जाता है तब भी ये ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को पोषण प्रदान करते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाएगा और भोजन बना के कवक को भोजन प्रदान करेगा, जबकि जो कवक है वो क्या करेगा, शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मृतजीवी किसे कहते हैं? या जो जीव मरे गले सड़े जीवों में अपना भोजन बना कर ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, ठीक। ये आपको ये मृतजीवी सुन के ही आप जान जाएंगे कि क्या कर रहे हैं, जो मरे हुए जीव है उनसे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। दो मृतजीवियों के नाम लिखे। तो मशरूम और कुकुरमुत्ता क्या है, मृतजीवी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जो हरे पादप अपना भोजन अपना खाद्य स्वयं नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं? स्वयं बनाते हैं, ठीक। स्वयं नहीं है, स्वयं बनाते हैं, उनको स्वपोषी कहेंगे। यानी कि जो खुद अपने आप को क्या करते हैं, पोषित करते हैं, अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, तो उनको स्वपोषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में किया जाता है? जो खाद्य बनाते हैं या भोजन बनाते हैं पादप, उसका जो संश्लेषण है उसको मंड के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह आप सब लोग जानते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रकाश संश्लेषण में
वायुमंडल से CO2 लेकर किसका उत्पादन करते हैं, तो स्टार्च का उत्पादन करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, जब क्या करते हैं, CO2 गैस प्लस ऑक्सीजन करेंगे, सॉरी जल करेंगे, तब क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है, स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। स्टार्च भी कह सकते हैं और मंड भी उसे कह सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वह एक पादप लिखे जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, सहजीवी कहते हैं। जिसमें स्वपोषण की प्रणाली भी पाई जाती है और विषम पोषण की प्रणाली भी पाई जाती है, यानी कि खुद अपना भोजन बनाता है और दूसरों को भी भोजन, जो क्या करता है, दूसरे से भी भोजन लेता है, उसको क्या कहेंगे, सहजीवी कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान एवं विनिमय होता है, इसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है, इसको स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या पादप संश्लेषण में, क्या प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, रासायनिक क्रिया है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे आपको दे दिया कि क्वेश्चन बना दिया कि बताइए इनमें से आपको कौन सी रासायनिक क्रिया है। तो इसमें एक अगर ऑप्शन आपको प्रकाश संश्लेषण भी लिखा आता है, तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसमें नए उत्पाद बनते हैं। क्या बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 प्लस H2 करके कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, नया उत्पाद बन रहा है। जबकि भौतिक जो है, जो भौतिक अभिक्रिया है, उसमें कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता है, जबकि रासायनिक क्रिया में नया उत्पाद बनता है। जैसे क्या है कि अगर आप कागज को जलाते हो, तो वो उसका क्या बन जाता है, राख बन जाता है। तो क्या उसमें नया पदार्थ बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। तो ये क्रिया क्या बनाएगी, भौतिक अभिक्रिया कहलाएगी। अगर उसमें नया उत्पाद बनने लग जाए, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आप जानते होंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो मोम हो गया, अगर आप मोम को गलाते हैं, तो वो दोबारा क्या देता है, मोम प्राप्त होता है। तो उसमें कोई भी नया उत्पाद नहीं बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ये क्या है, एक भौतिक अभिक्रिया है। अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, नया उत्पाद बनेगा। ठीक, अगर ये भी हो सकता है, अगर आपको एक उदाहरण इसका भी दिया जा सकता है, जैसे एक मोमबत्ती है। मोमबत्ती क्या करती है, जलती है। अगर उसके मोमबत्ती की सिर्फ मोम की बात करें, सिर्फ क्या है, मोम की बात करें, तो उसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन होगा, यानी कि भौतिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है इसमें। जबकि अगर जो उसमें धागा है, उसकी बात करें, तो उसमें उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया भी बन रही है। कैसे, अगर क्या कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उससे वाष्प बन रहा है, उससे क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है, और कुछ गैस भी रिलीज हो रही है। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, उसमें भौतिक अभिक्रिया भी हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही है। अगर मोमबत्ती की बात करेंगे, उसमें भौतिक भी होगी और रासायनिक भी होगी। अगर सिर्फ मोम की बात करेंगे, तो उसमें भौतिक अभिक्रिया होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस ली जाती है, वो रंध्र के द्वारा ली जाती है। ऑप्शन नंबर ख या बी कहें से, ये क्या है, सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, वह है, यानी कि किस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं, तो पत्तियों के द्वारा करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पौधे और जंतुओं के भोज्य में एक समान कौन कौन से पदार्थ होते हैं। अगर हम पौधों की बात करें या जंतुओं की बात करें, तो पौधों हो गया, जंतु हो गया, इनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत भी पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत भी पड़ती है, वसा की ज़रूरत भी पड़ती है और खनिज की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक, अगर ह्यूमन की बात करें, वो भी किस में आते हैं,
जंतुओं में आ सकते हैं, जीव जीव कह सकते हैं हम, तो वो भी ये कर सकते हैं। उसमें प्रोटीन आवश्यक है, वसा आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट का होना भी आवश्यक है। यानी कि एक रेशियो में, एक लिमिटेड रेशियो में होना उसका आवश्यक है। अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है इनकी मात्रा, तो तब भी क्या हमारे शरीर को नुकसान होता है। अगर इनकी कमी हो जाती है तब भी क्या होता है, नुकसान हो जाता है। पौधों में भी इनका होना क्या है, आवश्यक है। ठीक, जैसे मैंने आपको कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है मंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। अगर प्रोटीन की बात करें तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, अगर पौधों में बात करें तो ये नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में उपस्थित रहते हैं, जो क्या करते हैं, पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें अगर मनुष्यों में, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज से क्या प्राप्त होता है, हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये क्या देते हैं, हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। मनुष्य की बात करें तो उसमें ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्वपोषण किसे कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो स्वयं को पोषित करते हैं उसको स्वपोषी कहा जाता है। विषम पोषी किसे कहते हैं, जो दूसरों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं उनको क्या कहेंगे, विषम पोषी कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आप पत्तियों में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगी। यानी कि अगर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई पौधे में मंड है तो आप कैसे पता करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने परीक्षण किया, ये एनसीईआरटी से ही ले रखा है मैंने। एक गमले में लगे एक पौधों की चौड़ी पत्ती को काले कागज से इस प्रकार ढको कि पत्ती का आधा भाग काले रंग से ढक जाए और आधा भाग बिना ढका रह जाए, तो 3-4 दिन तक पौधों को धूप में रहने दें। ठीक, अब काले कागज को हटाकर पत्ते की उस भाग पर भी आयोडीन जो घोल बना रखा है उसको डालना है, जिस पर काला कागज लिपटा था, तथा दूसरे भाग पर भी हमको क्या करना है, आयोडीन के घोल को डालना है। हम देखते हैं कि जिस भाग पर काला जो कागज है लिपटा है, उस भाग के पत्ते का रंग नीला नहीं होता है, जबकि दूसरे भाग पर आयोडीन घोल से पत्ते का रंग नीला हो जाता है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि काला कागज लिपटे पत्ती के भाग में प्रकाश संश्लेषण न होने से मंड नहीं बना, जबकि शेष भाग में मंड बना। आयोडीन के इस घोल से मंड का रंग नीला या काला हो जाता है। कहने की बात यह है कि आपको जो मंड का परीक्षण है कैसे करेंगे। मंड क्या दर्शाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का होना दर्शाता है। आप क्या करें, अगर एक आपको परीक्षण करना है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, कोई पौधा लेना है, उसको काले कागज से करना है, ढक देना है, या काले कागज से भी ढक सकते हो, काला कपड़ा भी ले सकते हो, उसको ढक दो। अगर आप देखते हो 3-4 दिन के बाद, आप देखते हो कि 3-4 दिन के बाद अगर आप उस कागज को या काले जो कागज है या कपड़ा है उसको हटाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो कि उस पे आयोडीन घोल की बूंदें डालते हो, तो उस पूरी पत्ती पर डालते हो। अगर जहाँ पे आपने जो कागज या कपड़ा लपेटा था उस पे जो कलर है कोई चेंज नहीं आया है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे मंड उपस्थित नहीं है। अगर आप क्या कर रहे हो, उसी पौधे के दूसरा जो हरी जो पत्ती है उस पे क्या डाल रहे हो, आयोडीन की बूंदें डाल रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे नीला रंग, यानी कि ये जो हरी जो पत्ती है ये नीले में परिवर्तित हो जा रही है। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है। क्योंकि अगर जो नीला रंग है वो क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे मंड का होना दर्शा रहा है, इनकी ऊर्जा का होना दर्शा रहा है। ठीक, ये आपको पूछा जा सकता है कि आप परीक्षण कैसे करेंगे। ठीक, और कैसा रंग प्राप्त होता है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। और किससे हम परीक्षण करेंगे ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या कवकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या
प्रायः कवक कहाँ उगते हैं? तो प्रायः जो कवक हैं वो अचार पर उगते हैं। चमड़े, कवक, बासी, डबल रोटी पर आपने फफूंद लगते हुए देखा होगा, उसी को क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। ठीक। कवक किस ऋतु में सर्वाधिक उगती उगती है? ये सिंपल क्वेश्चन है। तो ये कवक सर्वाधिक वर्षा ऋतु में उगती है। अगला क्वेश्चन है, कवक जनन कैसे करते हैं? तो बीजाणु द्वारा क्या करते हैं? जनन करते हैं। कवकों का जनन कैसे होता है? बीजाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में उर्वरक एवं खाद क्यों मिलाए जाते हैं? ताकि क्या हो, मृदा को पोषक तत्वों की कमी क्या है, अगर कमी हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? उर्वरक एवं खाद मिलाया जाता है, जिससे पौधे में क्या है, उसको अच्छा पोषण क्या है, प्रदान हो सके। ठीक। आई होप जितना भी मैंने आपको कराया ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं साइंस पे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक। थैंक यू सो मच।